सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या रहता है और उसमें कुछ फ्रॉड होता है क्या? कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है कि ये डेवलपर जब बिल्डिंग बनाते हैं, सीसी की बात कर रहे हैं। हाँ, सीसी का फुल फॉर्म होता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। अच्छा, ओके। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो है हाँ, उसमें एक्चुअली सीसी हो गया, ओसी हो गया, और आपने जो बोला ना कंप्लीशन, उसका पूरा होता है बीसीसी। ओके ओके उसको बोलते हैं बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट अलग रहता है, ओके। ओसी अलग है। सीसी की आप बात कर रहे हैं तो सीसी में हम आपको बताएं कि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मतलब बांधकाम प्रारंभ पत्र बोलते हैं उसको। अब बांधकाम प्रारंभ पत्र जब बिल्डिंग का आईओडी, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आईओडी इशू करती है, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल इशू करती है, तो उसके बाद डेवलपर को बहुत सारे एनओसी सबमिट करना रहता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि भाई हमने आपको डिसअप्रूव कर दिया है बिल्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि आपने जो भी बिल्डिंग बनाने के लिए जो चीजों का एनओसी चाहिए, जैसे एआई का एनओसी चाहिए रहता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईजीबीसी का एनओसी चाहिए रहता है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, फिर सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए रहता है, आसपास में डैम है, नहर है, गंगा है, नदी है, समुद्र है, वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, अगर वहाँ पे मैं 50 माले का टावर बनाऊंगा तो टिकेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना उसके हिसाब से हमें पाइलिंग करना पड़ेगा, कितना प्लिंथ करना पड़ेगा, कितना पार्किंग होगा, ये सब पूरा रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट बॉडी है वो वहाँ पे फिर इश्यू करती है, ठीक है आपको हम अप्रूव करते हैं, उसको कहते हैं आईओए, इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल। अब सीसी की जहाँ बात कर रहे हैं, अब वो इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल जो होता है, आईओए जो है, आईओए आने के बाद कुछ एनओसी पेंडिंग होता है डेवलपर का। डेवलपर कहना रहता है कि ठीक है अभी हमने इतने एनओसी ला के दिए हैं। कई तरह के एनओसी होते हैं वहाँ पे, मैं तो अभी 3-4 एग्जांपल दिया हूँ, कई तरह के होते हैं। फिर पॉल्यूशन रिलेटेड भी एनओसी होता है कि भाई आसपास में कोई जंगल है और फॉरेस्ट एरिया है या फिर एनिमल्स है या वाइल्ड एरिया है, तो वहाँ पे बिल्डिंग जो बन रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या उसमें डिस्ट्रक्शन आने वाला है और नहीं आने वाला है, उसके रिलेटेड ही फिर उनकी पूरी फ्लोर का सीसी मिलता है। समझ लीजिए कि अगर ऐसे इलाका है जहाँ पे समुद्र किनारे है या फिर कोई खाड़ी है, कोई डैम है, कोई जंगली एरिया है, तो वहाँ पे 50 माले की बिल्डिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, और बनेगी भी तो क्या बेस पे बनेगी, उसके लिए पूरा अप्रूवल चाहिए रहता है। तो उसके लिए जो एनओसी चाहिए रहता है, अब कुछ एनओसी डेवलपर सबमिट करते हैं कि ठीक है मुझे अगर समझ लीजिए 50 माले का बिल्डिंग का अप्रूवल मिलना है। अब 50 माले के बिल्डिंग का अप्रूवल मिलना है तो इसमें फिलहाल जो मैंने एनओसी आपको सबमिट किया है, इसके बेस पे मुझे 20 माले का आप अप्रूवल दे दो, ओके, या 10 माले का अप्रूवल दे दो, ताकि हम काम चालू करें, काम स्टार्ट करें, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। जैसे जैसे मैं सबमिट आपको पूरी एनओसी करूंगा, सारे डिपार्टमेंट के एनओसी जैसे जैसे मैं आपको सबमिट करूंगा, वैसे वैसे फिर हमको आप पार्ट सीसी देते जाइए, ओके, है ना। तो ये सीसी में फ्रॉड का जो आपने मुझे पूछा ना, उसका मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जैसे अभी उनको अगर 50 माले की बिल्डिंग है या 30 माले की बिल्डिंग है, तो फिलहाल वहाँ के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने उनको 15 माले का अप्रूवल दिया है कि भाई आपने जो टाइप का एनओसी हमें सबमिट किया है, इसके बेस पे मैं आपको 15 माले का ही सीसी दे सकता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर का सीसी नहीं दे सकता हूँ, इसके ऊपर का बिल्डिंग आप नहीं बना सकते। इसके ऊपर का अगर आपको बिल्डिंग बनाना है तो आपको एटलीस्ट ये सारे एनओसी सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है कि 15 माले का सीसी उनको मिल गया, उसको पार्ट सीसी बोलते हैं। ओके, पार्ट सीसी, फिर पार्ट सीसी, उसको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फुल सीसी, ऐसा अलग अलग नाम है उसका। अभी देखें तो जब 30 माले में 15 माले का सीसी उनको मिल गया, अब वो 15 माला बना सकते हैं। ओके। बायर का मिस्टेक कहाँ हो जाता है और सीसी में फ्रॉड कहाँ करते हैं डेवलपर, वो आप सुने। 15 माले का उन्होंने टावर स्टार्ट कर दिया और मालूम पड़ा कि उन्होंने जो पाइलिंग किया है, प्लिंथ किया है, नीचे का जो बेसमेंट पार्किंग का प्लान किया है, वो 30 माले के हिसाब से किया है, क्योंकि 15 माले की बिल्डिंग का स्ट्रेंथ अलग होता है, 30 माले का बिल्डिंग का स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग होता है, बराबर, है ना। अगर मुझे 30 माले की बिल्डिंग बनाना है तो नीचे पाइलिंग भी मुझे उससे वैसे हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बिल्डिंग ऊपर होता है उसी के 1.5 गुना 2 गुना बिल्डिंग जमीन के अंदर भी होता है। अच्छा, पाइलिंग प्लिंथ जो होता है, जितना बिल्डिंग ऊपर आप देखते हैं जनरली, उसके डबल नीचे भी होता है। अच्छा।